स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है सलवार की कटिंग के लिए। सबसे पहले हम इसके पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पार्ट की कटिंग के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया है और हमारी सलवार की लंबाई यहाँ पे 38 इंच है, जिसमें से 8 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे। जितना हमारा बचेगा उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और पार्ट की लंबाई हमारे पास निकल आएगी। तो मेरे यहाँ पे पार्ट की लंबाई 32 निकली है और हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद अब हम बचे हुए कपड़े को हम कली के लिए फैलाएंगे। तो कपड़े को ठीक उसी तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो पार्ट की लंबाई में हम आसन की लंबाई प्लस करेंगे 9 से 10 इंच और यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 9 इंच का एक कोने पर निशान लगाएंगे और 9 इंच का दूसरे कोने पर, और 1-1 इंच की इनके अंदर गोलाई देते हुए इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 4 कली निकल जाएंगी और चारों पार्टों की हम चारों कलियों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी हिप 38 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे। और ये क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो लूज़ वाली पसंद करते हैं थोड़ी फिटिंग वाली। तो अगर लूज़ वाली पसंद करते हैं तो आप अपने हिप का आधा करें और उसमें 5 से 6 इंच प्लस करें, और फिटिंग वाली पसंद करते हैं तो उसमें 3 से 4 इंच ही प्लस करें। तो हमने यहाँ पे बेल्ट की लंबाई 8 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 23 इंच ली है इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे ये सलवार मुझे बिल्कुल ही हल्की बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट में से भी 2-2 इंच कपड़ा निकाल लिया है। तो ये इस कपड़े का यूज़ हम जो पोंचे की पट्टी बनाते हैं उसके लिए करेंगे। इस तरीके से जितने भी आप पोंचे बना रहे हैं उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो मेरे यहाँ पे पोंचे 7 इंच के बना रही हूँ, तो मैंने 9 इंच की पट्टी ली है। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई कली को पार्ट से जोड़ेंगे। तो हमारी इसमें 2 पार्ट और 4 कली होती हैं, तो हम 1 पार्ट और 2 कलियों को आपस में जोड़ते हैं। तो किनारे से किनारे की सिलाई को मिलाते हुए इस तरीके से हम पार्टों को जोड़ लेंगे। तो हमारे पार्ट कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। इसके बाद अब पहले मैं यहाँ पे अब मोहरी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच मुझे तैयार पोंचे चाहिए, तो मैंने 9 इंच की पट्टी काटी है। उसको पहले एक सिंगल कपड़े पर सिलाई करेंगे। उसके बाद उसको हम यहाँ पे अपने पार्ट वाले कप फैब्रिक पर बीचों बीच में रखते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और दूसरी सिलाई इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से किनारे किनारे पर बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई हम इस पट्टी पर अंदर की तरफ उल्टी तरफ से लगाएंगे। इस सिलाई को थोड़ा ध्यान से लगाएं ताकि आपके पोंचे की पट्टी में कोई कपड़े की प्लेट या झोल ना आए। इस तरीके से अब यहाँ पे हमारी पट्टी तैयार है। अब आप इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन से करें, पूरे पोंचे में सीधी सीधी लाइन बनाएं। अगर आप उसमें थोड़ा आपका हाथ बैठ जाता है उसके आप जिगजैग या ये लहरिया वाली ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोंचे की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद ठीक उसी तरह दूसरे को तैयार करेंगे। अब हम अपने यहाँ पे दोनों पार्टों को आसन वाली सिलाई से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरी सिलाई इस किनारी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए लगाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं। मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो मैं इस तरीके से इसको मोड़ती हूँ इस तरीके से। ये एक तरफ हमारी दोनों किनारी वाली साइड आ जाएंगी, तो यहाँ पे धागे नहीं निकलते हैं। आप चाहे तो इसे अंदर की तरफ ना मोड़ें, सिर्फ वैसे ही एक सिलाई लगा दें इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो जो हमारे बेल्ट के टुकड़े थे उनको पहले हम यहाँ पे आपस में जोड़ लेंगे, अपनी पूरी बेल्ट तैयार करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेफा बनाएंगे। तो नेफे के लिए हम ऊपर 1/2 इंच पर एक छोटा सा टक लगाएंगे। उसके बाद जितने आपको नाप उसकी चौड़ाई रखनी है कम से कम 1 से 1.5 इंच छोड़ के उस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद अभी सिलाई को खोलते हुए दोनों किनारियों को इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेफा बन जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद ऊपर से किनारी को इस तरीके से मोड़ते हुए जितना हमने फालतू कम से कम 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पर मुड़ जाता है, इस तरीके से पूरे बेल्ट पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट यहाँ पे बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। अब इसके बाद हम एक निशान बेल्ट के बिल्कुल बैक साइड पर लगाएंगे
आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी नेफे वाली साइड इधर है, वो आपको थोड़ा दिख नहीं रहा कैमरे में। इसके बाद नेफे वाली साइड से फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के लिए निशान लगाएंगे। तो वो निशान हम आमतौर पर 9 से 10 इंच पर ही डालते हैं। इस तरीके से नोट लगाएंगे। तो ये हमको अब ये निशान मिल गए जहाँ से जहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को उठाएंगे, इस निशान को रखेंगे और अपने पार्ट वाले हिस्से को कोई भी आसन वाली एक सिलाई ले लीजिए। उस पर इस तरीके से पहले एक प्लेट इस तरफ से और एक प्लेट दूसरी तरफ से डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2-2 प्लेट भी डाल सकते हैं। इस तरीके से एक प्लेट कम हो इस तरफ और दूसरी प्लेट कम हो इस तरफ, दोनों इस तरीके से। और अब हम इस सिलाई को वहाँ तक सीधा ले जाएंगे जहाँ तक हमने अपनी बेल्ट पर निशान लगाया था 9-10 इंच पर, इस तरीके से। तो ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स को पता नहीं होता कि हमें बेल्ट में कितने पार्ट में प्लेट डालनी है। मैं तो पूरे एक साथ पूरी बेल्ट को सिल देती हूँ, लेकिन बिगनर्स को समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग पीसेस में सिलूँगी, ताकि आपको वो कपड़ा मिले जिसमें आपको प्लेट डालनी है। तो अब निशान तक सिलाई लगाने के बाद वापस से आप दूसरी तरफ पीछे की आसन वाली सिलाई से अब आप जो दूसरी तरफ हमने निशान लगाया था वहाँ तक सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा निशान आ गया और हम सिलाई को उतार देंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमारे पास ये फ्रंट पार्ट मिल गया जिसमें हमें प्लेट डालनी है, लेकिन अभी भी इसमें हमें 2 तरफ प्लेट डालनी है। तो हम अपने जो हमारा एक आसन तो हमने पीछे की साइड सिल दिया। अब ये जो फ्रंट वाला आसन है इसको हम जो हमारे बेल्ट का नेफे का पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से एक नोट लगा देंगे। तो अब आपके पास ये 2 पार्ट में बट गया है कपड़ा। तो आपके पास ये बेल्ट है इतनी जिसमें आपको प्लेट डालनी है, और ये सलवार का कपड़ा है जिससे आपको उसमें प्लेट बनानी है। तो आप प्लेट लेफ़्ट या राइट साइड डाल रहे हैं ये ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड प्लेट डाल रही हूँ। तो ये मैं प्लेट बाहर की तरफ बना रही हूँ, तो अंदर की तरफ से ये अंदर की तरफ दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। तो ऐसे करने से आपको कपड़े मिल जाता है अपना प्रॉपर कि इसमें आपको प्लेट डालनी है फ्रंट एक साइड के लिए। तो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा घूमते नहीं हैं, क्योंकि एक साथ पूरी बेल्ट को सिलना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। तो हमारी एक साइड की प्लेट डल गई हैं, अब मैं दूसरी साइड के लिए डाल रही हूँ। तो ये अब दूसरी साइड के लिए भी डल गए हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ, ताकि क्योंकि अभी एक ही सिलाई लगाई थी तो उससे घूम थोड़ा निकलने का डर रहता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे फाइनल सिलाई लगाएंगे। जितने भी आपको मोहरी रखनी है पोंछे की, तो मैंने 7 इंच रखी है, और यहाँ पर हम पूरी सलवार पर सिलाई लगा देंगे और कपड़े को यहाँ पर हम थोड़ा खींचेंगे, हल्का सा दबाव देंगे। इससे ऐसा करने से तो हमारी सिलाई है वो चटकती नहीं है। हल्का सा आप उंगलियों से दबाव रखें, और आप चाहे तो यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा 2 सिलाई लगा के देती हूँ अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे हमारी ये सलवार बन के तैयार हो गई है। इस पर भी प्रेसिंग नहीं हुई है, सीधा मैंने इसको ऐसे ही बिछा दिया है। तो आप देख सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।